न्यू मॉडर्न डिजिटल स्कूल में आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस पाठ को देखने वाले हैं, जिस कविता को हम देखने वाले हैं, उसका नाम है यह धरती कितना देती है। यह धरती कितना देती है। तो इस पाठ की हम विशेषता हम एक बात देख लीजिए कि सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य की इतनी महान कवियत्री है जिन्होंने संसार को देखने का दृष्टिकोण बदला है। छायावादी कविता के एक आधार स्तंभ के रूप में सुमित्रानंदन पंत की पहचान की जाती है। सुमित्रानंदन पंत हिंदी जगत के इतने बड़े साहित्यकार हैं कि उनको जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुआ। एक देखा जाए तो संसार का एक हिस्से यानी छायावाद, जहां पर लोगों पर अत्याचार किया जाता था, लोगों की मानसिकता को बदला जाता था, उस दौर में आपने एक नयापन लाने का जब प्रयास किया गया साहित्य में, तो उस समय इनका नाम बहुत प्रचलित था। 4 आधार स्तंभ कहा जाता था, जिसमें से एक आधार स्तंभ सुमित्रानंदन पंत को भी माना जाता था। इस कविता के माध्यम से उन्होंने बच्चों की जो बुद्धि होती है, बाल अवस्था की जो बुद्धि होती है, उसका चित्रण करने का उन्होंने प्रयास किया है। मान लीजिए हमने अक्सर देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं कि एक गेहूं का पौधा लगाते हैं या फिर ज्वार का पौधा लगाते हैं या फिर अन्य कोई पौधा लगाते हैं, तो वो बड़ा होता है तो उन्हें खुशी होती है। तो कभी कभी बच्चों के मन में प्रश्न निर्माण होता है, वे विचार करते हैं कि काश अगर हमने पैसे जमीन में बोए तो क्या जमीन से पैसों का झाड़ उठेगा। जब हम छोटे थे तो हमें कहा जाता था कि मनी प्लांट नाम का एक झाड़ है जिसको मनी लगते हैं। मनी मीन्स पैसा। तो हमने वो मनी प्लांट का बेल लाए, उसको लगाया, तो हर दिन हम सोचते थे कि अरे आज पैसे नहीं लगे, अरे आज पैसे नहीं लगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 6 दिन, 7 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 6 महीने, 1 साल। वो झाड़, वो बेल जो है बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गई, परंतु उसको एक भी पैसा नहीं लगा। तो यानी क्या होता है कि बच्चों की जो अवस्था होती है, बच्चों का जो बोलने की, सोचने की जो क्षमता होती है, वो विभिन्न प्रकार से होती है। तो यहां पर सुमित्रानंदन पंत जी ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या विशेषता बताने की कोशिश की है, हम वो विशेषता की तरफ देखते हैं। एक बच्चा है जिसने पैसे बोए हैं, उसके बाद उसको क्या क्या बीती है, इस कविता के माध्यम से हम इसको देखेंगे। उससे पहले हम कवि का परिचय ले लेते हैं। सुमित्रानंदन पंत का जन्म अल्मोड़ा के कौसनी गांव में 20 मई 1990 को हुआ था। देखिए, सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा के कौसनी गांव में 20 मई 1990 को हुआ। महात्मा गांधी से प्रभावित होकर स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय हुए। देखिए, महात्मा गांधी जो एक ऐसा नाम है जिसने राष्ट्रपिता का दर्जा प्राप्त किया, उनका प्रभाव सुमित्रानंदन पंत पर भी गिरा और सुमित्रानंदन पंत ने उनसे प्रभावित होकर भारतीय स्वाधीनता के आंदोलन में, यानी भारत को मुक्ति दिलाने के आंदोलन में, भारत को स्वतंत्र करने के आंदोलन में सक्रिय का अर्थ होता है विशेष और पूरी जी जान से सक्रिय उन्होंने सहभाग जो है उसमें लिया। इन्हें ज्ञानपीठ या ज्ञानपीठ, इन्हें ज्ञानपीठ, नेहरू शांति पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करना कोई आसान चीज नहीं है, आसान बात नहीं है। या फिर पद्म भूषण प्राप्त करना, ये सहज किसी को नहीं मिलता। इसके लिए कड़ी तपस्या और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
सुमित्रानंदन पंत को ये 3 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पहला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार नेहरू शांति पुरस्कार और तीसरा पुरस्कार वो ये था, इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हुआ। देखिए 28 दिसंबर 1977 को सुमित्रानंदन पंत इस देश को, इस दुनिया को छोड़कर चले। तो सुमित्रानंदन पंत ने इस कविता के माध्यम से हमें क्या संदेश देने का कोशिश की है, क्या बताने का प्रयास किया है, क्या उनकी विशेषता थी, ये हम लाइन टू लाइन देखने वाले हैं। कहते हैं, मैंने छुटपन में छिपाकर पैसे बोए थे। छिटपट मीन्स बचपन में। क्या कह रहे हैं कि मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, यानी उन्होंने पैसा जो है खड्डा करके, गढ़ा करके उसमें बोए थे। यानी हम जब बीज बोते हैं ना, पेरना जिसे कहते हैं, तो लगाना, तो उन्होंने क्या किया, एक गढ़ा करके उसमें वो पैसे जो है उन्होंने बो दिए। फिर क्या कहते हैं, देखो, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे। देखिए सुमित्रानंदन पंत का क्या मानना आ रहा कि उन्होंने जो पैसे बोए हैं, उन्हें ऐसा लगा कि उन पैसों की बदौलत एक बड़ा पेड़ जो है, पैसों का पेड़ उगेगा। रुपये की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी। देखिए रुपयों की कलदार, यानी रुपयों की, जैसे हम कहते हैं ना रस रसित, जिसे क्या कहते हैं कि देखो जवारी के क्या कंस आए हैं, भुट्टे क्या मस्त लगे हैं, तो क्या कर रहे हैं, रुपए के कलदार मधुर फसलें उगेंगी, खनकेंगी सॉरी, उगेंगी मतलब खनकेंगी। तो क्या कर रहे हैं कि रुपयों की चिल्लर पैसे के झाड़ इतना मस्त होगा कि फरदार पैसे जो है उसको लगे हुए होंगे। आगे देखें, और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बन जाऊंगा। ये पैसे जब मेरे पास आएंगे तो मैं फूल फल के मोटा सेठ बन जाऊंगा। पर बंजर धरती में एक अंकुर फूटा, बाध्य मिट्टी ने एक भी पैसा उगला, और फिर से गाढ़ी ऊदी लसलसाली, गहरे काजरे बादल बरसे धरती पर। मैंने कतूहल वंश आंगन के कोने की गीली मिट्टी में यूं ही उंगली से सहला कर बीज सेम के दबा दिया। मिट्टी के नीचे मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि मैंने क्या किया, एक बीज जो है एक कोने में पेर दिया, बादल जोर से आए, वर्षा आई, मुझे लगा अंकुर फूटेगा, उसमें से सब चीजें होंगी, परंतु उस बंजर धरती में से एक अंकुर फूटा, बारिश बरसने लगी। मैं सोचने लगा कि अब उसका क्या होगा। मैंने उंगली से उस चीज को दबाया। वो छोटी सी घटना आज भी मैं नहीं भूल पाया। कौन सी? वो पैसे उगाने की। किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, देखिए ये सब करने के बाद एक दिन लेखक जो है आंगन में टहल रहे थे, तब सहसा मैंने देखा आंगन के कोने में कई नवगत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए हैं। देखिए छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूं या विजय पताकाएं जीवन की ये हथेलियां खोले थे वो नन्ही नन्ही प्यारी, और समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, पतली चौड़ी फलियां, उफ उनकी क्या गिनती, लंबी लंबी उंगलियां सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी, पन्ने के प्यारे प्यारों सी, जी भर भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां, ये धरती कितना देती है, धरती माता
कि कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। देखिए लेखक क्या कह रहा है, लेखक बता रहा है कि मैंने क्या किया कि पैसे का एक पेड़ जो है, एक बीज मैंने पेड़ लिया, फिर एक कोने में उन्होंने देखा कि एक फल्ली जो है, एक वृक्ष, नया जो वृक्ष है वो खिला हुआ है, मानो ऐसा लग रहा है कि कोई बरसात में छाता खोलकर खड़ा हुआ है। आगे देखिए क्या कहते हैं, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटे छोटे छाता ताने खड़े हुए। देखिए वृक्ष की तुलना उन्होंने कैसे की है कि कोई लड़के जो है छाता खोलकर खड़े हुए हैं। नवगत यानी नए, न्यू, छाता कहूं या विजय पताकाएं जीवन की। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि छाता कहूं क्या, नए पताकाएं यानी नए फरारे हैं इनके जीवन में, नए फरारे हैं क्या, जो हम पताके जो लगाते हैं ना, कि वो सीना तान के खड़े हुए हैं विजय पथ के, या हथेलियां खोले थे वो अपनी प्यारी। यो क्या कह रहे हैं कि एक तो वो होगा, नहीं तो वो हथेलियां खोलकर जो है बैठे हुए हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। कहते हैं ओह समय पर उनमें कितनी फलियां फूटी। देखिए समय समय पर कितनी फलियां उन पे जो है फूटी हुई है, कितनी सारी फलियां, कितनी प्यारी फलियां। देखिए वो क्या कह रहे हैं, कितनी सारी फलियां और कितनी प्यारी फलियां। एक फली है क्या, नहीं, कई सारे फलियां हैं, पतली चौड़ी फलियां। देखिए पतली है, चौड़ी है और फलियां हैं। उफ उनकी क्या गिनती। उन्होंने क्या कह रहे, अरे बाप इनकी क्या गिनती। लंबी लंबी अंगुलियां सी, नन्ही नन्ही तलवारों सी। देखिए नन्ही नन्ही उंगलियों सी और नन्ही नन्ही तलवारों सी वो जो है तितलियां जो है, फलियां जो है हमें दिख रही हैं। तलवारों सी, पन्ने के प्यारे 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 हरों सी। देखो पन्ने जो होते हैं ना, तो ये जो क्या कह रहे हैं कि जो इनकी जो दशा है, ये हरे पत्तों की तरह जो नहीं है, ये हरे कागजों की तरह है। देखिए आगे क्या कहते हैं, पन्ने यानी ये। तो आगे देखिए क्या कहते हैं, जी भर भर दिए रात मोहल्ले भर ने खाई। जी भर भर यानी हमने इतने पेड़ भर भर के जो है वो फलियां खाई है कि हम इसकी गिनती ही नहीं कर सकते, और हमने भी खाई है और आसपास के मोहल्ले को भी जो है हमने वो प्यारी प्यारी जो तितलियां है वो खिलाई है। आगे देखिए क्या कहते हैं, जी भर भर दिन रात मोहल्ले भर ने खाई, कितनी सारी फलियां कितनी प्यारी फलियां। देखिए कवि क्या कह रहा है कि ये जितनी भी फलियां थी हमने जी भर भर के खाई, जी भर भर के खाई, मोहल्ले वालों ने जी भर भर के खाई, और कितनी सारी फलियां कितनी प्यारी फलियां हम सब ने खाई। वो धरती कितना देती है, धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को। देखिए क्या कह रहे हैं कि धरती माता कितना देती है अपने प्यारे पुत्रों को, हमसे वो प्यार करती है। ये ईश्वर का ही एक वरदान है कि ये धरती हमें इतना सब कुछ जो है हमें देती है। देखिए धरती में हम एक बीज डालते हैं, पानी, हवा, आकाश और इन सब के बाद तो वो जो है उसमें फल फूल लगता है, और फल फूल लगने के बाद संसार के लोग उसको खाते हैं। तो ये धरती आपसे कुछ मांगती है क्या? टैक्स अभी तक सोचा है क्या आपने? हम ये धरती से इतना उपयोग लेते हैं, धरती से हम इतना सब कुछ प्राप्त करते हैं, क्या धरती ने हमसे कभी टैक्स मांगा कि भाई तू इतना इस्तेमाल कर रहा है, चल कुछ तो दे दे, भाई तूने इतना किया है कुछ तो दे दे, भाई तू ये कर रहा है कुछ तो दे दे? हम बोलते हैं क्या? क्यों नहीं बोलते हैं? ये धरती हमसे क्यों नहीं मांगती है? क्योंकि हमारा धरती हमें देने का काम करती है, और जो लोग देते हैं वो संतुष्टि पाते हैं। अगर हम इंसान अगर देने पर आ जाए तो हम हर चीज दे सकते हैं, परंतु हम हर चीज देने से पहले 10 बार सोचते हैं, इसीलिए किसी किसी मनुष्य की प्रगति नहीं होती।
मनुष्य की प्रगति किस पर आधारित है? मनुष्य की प्रगति उसके कर्मों पर आधारित है, मनुष्य की प्रगति उसके विचारों पर आधारित है, मनुष्य की प्रगति उसके विचार पर आधारित है। अगर हमारे विचार अलग होंगे, हमारी विचार अलग, श्रेणी अलग होंगी, तो हम कभी आयुष्य में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सोच वैसी, और जब हमारी सोच ऐसी है तो मनुष्य की बड़प्पन की जो शक्ति है वो पीछे आ जाती है। तो इस कविता को हमने देखा है, और इस पर जो है प्रश्न उत्तर हम बाद के पीरियड में देंगे। तो अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत जल्द जो है हमारा सिलेबस भी ख़त्म होने वाला है, और प्लस 8 चैप्टर हमको समाप्त करने हैं, और अभी 2 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं। तो अभी हमको क्या करना है कि पहले चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे। चैप्टर ख़त्म करने के बाद आप लोगों से मैं प्रश्न उत्तर पूरे लिखवा कर लूँगा, फिर रिवीजन पर हम ध्यान देंगे, वर्कबुक पर हम ध्यान देंगे। ये सब चीज़ें करने के बाद आपको मैं 2 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को 80 मार्क का पेपर है और 20 मार्क प्रैक्टिकल के। 80 मार्क का पेपर में थ्योरेटिकल पेपर है, और 20 मार्क का प्रोजेक्ट जो है मैं आपको जल्द से जल्द वो देने वाला हूँ। कल या परसों के पीरियड में आपको ये प्रोजेक्ट मैं दे दूंगा। आप लोगों से एक ही विनती, देखिए आप लोग ऑनलाइन क्लास लगाए हैं, आप पेमेंट कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने ऐसा कुछ सुना है कि आप अपने दोस्तों को मदद कर रहे हो, कुछ प्रोजेक्ट आ गया या फिर कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो उनको आप बता रहे हो, और वो जो है फिर वो अब हम लोगों से मतलब ऑनलाइन क्लास नहीं ज्वाइन करके ये सब कर रहे हैं। तो एक बात याद रखो बच्चों, आपने लोगों ने फीस भरी है तो आपका कर्तव्य बनता है कि अपनी चीज़ किसी को मत दो, या फिर आपको जो भी सूचना दी गई है वो सूचना उन तक मत जाने दो, क्योंकि उन्हें एहसास होना चाहिए ना कि ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं ज्वाइन किए बोल के। तो आप लोग थोड़ा सा उस पर विचार करो, और आपको जो मैं प्रोजेक्ट देने वाला हूँ वो प्रोजेक्ट सिर्फ और सिर्फ आप और मेरे बीच में ही रहने वाला है। जो ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करे हैं उन्हीं के बीच में रहने दीजिए, और अगर किसी को भी वो प्रोजेक्ट मत बताइए या मत दीजिए, ठीक है? तो आप लोग इस कविता के प्रश्न उत्तर जितने आ सकते हैं उतने आप लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम जो है अगला पीरियड जो है वो इस बंदी इस धड़े पर लेने वाले हैं। बहुत अच्छा धड़ा है, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा वो सुनकर देखकर। तो आप लोग क्या करेंगे, उस विषय पर भी थोड़ी सी चर्चा करके उस विषय का भी थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर हम बंदी के बारे में एक बात देख लेते हैं कि एक राजा होता है, राजा अपने बाग में घूमता है तो वहाँ उसे एक मोर दिखाई देता है। मतलब आप कल सिखाने वाले हैं, लेकिन 2 मिनट आप लोगों के साथ एक चर्चा। तो वो बाग में जब उसको मोर दिखाई देता है तो मोर इतना पसंद आता है, तो वो कहता है कि ये मोर मेरे बाग से कहीं और ना जाए। तो वो क्या करता है, उसको जो है बाड़ लगाता है। बाड़ का अर्थ होता है कि एक तारों का जो है वो जाल बिछा देता है, पिंजरा बना देता है। तो मोर परेशान हो जाता है, क्योंकि अब उसकी जो घूमने फिरने की आज़ादी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर उस लेखक को ये बताने का प्रयास किया गया है, उस लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि यहाँ बंदी संसार में बंदी नहीं होना चाहिए, और बंदी अगर कहीं होती है तो वो मनुष्य हो या फिर जानवर, उनके स्वतंत्रता पर गदा आती है। 150 साल यही हुआ है हमारे साथ। 150 साल से अंग्रेज़ों ने हम पर जब शासन किया तो तब हमको शुरुआत में वो शासन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमें लगा कि चलो कुछ डेवलपमेंट होगा। लेकिन जैसे जैसा पता चला कि ये लोग हम पर शासन नहीं कर रहे, ये हम पर जो है अत्याचार कर रहे हैं, तब हमारे भारतीय लोग जागे, और भारतीय लोग जागने के बाद उन्होंने जो है उस परंपरा को तोड़ने की कोशिश की और हमें स्वतंत्रता मिलाकर हमें आज़ादी की तरफ लेकर गए। तो संसार में भी वही है मेरे प्यारे बच्चों। लोग भड़काने वाले भड़काएंगे, लोग डराने वाले डराएंगे, लोग जाति पाति के नाम पर आप लोगों को विभाजन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें विचार स्वयं करना है
देखिए, जात पात से इंसान नहीं बदला जाता, इंसान वही होता है। धर्म अलग होते हैं, जाति अलग होती है, भाषाएं अलग होती हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, मनुष्य के अंदर फिरने वाला रक्त एक ही है। अगर किसी को ए पॉजिटिव की ज़रूरत है तो फिर वो कोई धर्म नहीं देखता, कोई मजहब नहीं देखता, कोई जात नहीं देखता और कोई पात नहीं देखता। तो इसीलिए जात और पात से बंदिश से हमको आज़ाद होना है, और कल हम बंदी इस पार्ट को देखेंगे। तब तक घर में रहो, सुरक्षित रहो।